इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या पढ़ना है? इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इन्हें इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, ये देखो यहां पे मैंने एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बना दिया। कितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताओ? अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या रहेगा? अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मतलब अल्फा रहेगा किसी पहाड़ का एंगल, किसी इंक्लाइन प्लेन का एंगल, और यहां से प्रोजेक्टाइल थ्रोन करना है ऐसा, बराबर। तो उसका एंगल कितना है बताओ? ऑलवेज थीटा विद द वेलोसिटी यू। कोई डाउट इसमें? नहीं सर, यहां तक तुमको समझ गया है। नाउ अब ये प्रोजेक्टाइल जो थ्रोन हुआ है, यहां पे जो सीधा प्रोजेक्टाइल नहीं आता, थोड़ा सा वो किधर आता है, नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है। अब रुको, यहां सभी लोग यहां देखो, अल्फा इज द बोलो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड थीटा इज द एंगल ऑफ, बोलो, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, अब यहां पे अपन देखो क्या पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा अलग ढंग से पढ़ते हैं। देखो यू ऐसा जा रहा, तो यू का एक कंपोनेंट इधर, दैट इज बताओ ये यू एक्स इज इक्वल टू बोलो क्या रहेगा? ऐसे ही पढ़े थे क्या अपन ने? बोलो हाँ। और एक कंपोनेंट यहां जाएगा, दैट इज यू वाई इज इक्वल टू बोलो यू साइन थीटा। कोई डाउट? सर जी कैसे जा रहा बताओ? नीचे। जी कहा जा रहा? अगर जी नीचे जा रहा तो जी का एक कंपोनेंट किधर जाएगा? क्यों सर ऐसा? बता दो थोड़ी देर में, बस थोड़ा सा रुको। एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, ये एंगल अल्फा, तो ये भी एंगल अल्फा, दैट इज ये अल्फा, तो ये अल्फा का जस्ट बाजू वाला हमेशा जी कॉस अल्फा, और ये इधर जी साइन अल्फा। कोई डाउट इसमें? चलो अब देखो, अब देखो अपन क्या करने वाले यहां पे, सभी लोग इधर देखो क्या करने वाले। इसको मैं जस्ट सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ऐसे पकड़ता हूं यहां पे, क्या हो गया ये? कॉपी पेस्ट कर दिए। हाँ अब देखो, ए देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो देखो क्या हो गया, क्या हो गया बता, बताओ। मैंने उसको रोटेट कर दिया, कितने? अल्फा एंगल से नीचे रोटेट कर दिया। इससे क्या हो गया? इससे देखो जो यूएक्स बराबर एक्स के डायरेक्शन में गया, बोलो हाँ। भाई देखो ना, यूएक्स कौन से डायरेक्शन में गया? एक्स के डायरेक्शन, और ये बराबर वाई के डायरेक्शन। तो सर एक काम करो ना, ये पूरा सीधा ऐसा ही हो गया है, तो अपन एक काम करते, डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ नहीं, सॉल्व करने से पहले क्या फाइंड करते थे? टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते थे। बट सबसे पहले अपन लिखते थे एक्स में कौन सा वेलोसिटी, वाई में कौन सा वेलोसिटी, एक्स में एक्सेलरेशन कौन सा, वाई में। अभी देख सकते, देखो सबसे पहले वेलोसिटी अलोंग एक्स, दैट इज यूएक्स इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा सब लोग? बोलो यू कॉस थीटा। ठीक है सर, एक्स बताओ? जीरो? नहीं, इसमें जीरो नहीं है, वो तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में जीरो था। यहां दिख रहा तुमको, देखो एक्स मतलब ये है एक्स, और ये क्या है? वाई। तो एक्स में एक्सेलरेशन देखो कितना है भाई, वापस में जा रहा कितना? जी साइन अल्फा। क्या रहेगा एक्स में? जी साइन अल्फा, वो भी माइनस में। समझे क्या? इसी के वजह से ये प्रोजेक्टाइल जल्दी गिरता है ना, ये पहले गिरता है ना। समझे क्या? तुम ऐसे पहाड़ों के ऊपर फेंकेगे तो ऐसा गिरेगा ना, देखो ऐसा जाएगा और ऐसा गिरेगा, बिकॉज ऑफ द जी साइन। मतलब एक्स में इस बार एक्सेलरेशन आया कि नहीं आया? आया सर, इस बार तो एक्स में एक्सेलरेशन आया है। उसके बाद देखो अब वाई में बताओ, वाई में यही पे लिखो, वाई में बताओ यू वाई इज इक्वल टू बोलो यो साइन, आवाज नहीं आ रहा, थीटा, और ए वाई इज इक्वल टू, देखो बराबर वाई में आएगा, दिखा बराबर वाई में नीचे। भाई देखो ना नीचे आ रहा, मतलब कौन सा है? जी कॉस अल्फा। तुमको समझा क्या है मेथड? कुछ नहीं किया, नॉर्मल अपन एंगल बना दिए, कंपोनेंट बना दिया, फिर क्या कर दिया, उसको बॉडी को पूरा रोटेट कर दिया। रोटेट करने का पूरा सीन ही आसान हो गया। फिर बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करते थे, बताओ। फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ कौन सा इक्वेशन यूज करते थे? बोलो y। तो बताओ y इक्वल्स टू बोलो यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? ये यूज करते थे अपन, सही है सर। तो y का वैल्यू कितना लेते थे?
आ गया यहीं पे, तो यहां आ गया मतलब कहा आ गया 0, तो यहां पे भी क्या ले लोगे 0 इक्वल्स टू ए वाई यू वाई का वैल्यू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस की माइनस माइनस बोलो हाफ ऑफ ए वाई का वैल्यू, यही माइनस था नहीं इससे तो लेना पड़ेगा, बोलो क्या आएगा जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। सर इसको इधर लेके जाओ तो बताओ क्या आएगा हाफ ऑफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी, टी से टी गेट कैंसल, तो बताओ तुम्हारे पास क्या बचा टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल्स टू बोलो टू इधर जाएगा यू टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, बताओ टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा बराबर। सर दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। सर एक काम करो ना, हमने यहां तक तो याद ही कर लिया, क्या रे टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये तो याद कर ले, क्या जोड़ना है लास्ट में कॉस अल्फा। सर ये तो जुगाड़ हो गया सर याद, हमको एक ऐसा जुगाड़ बताओ, हमारे को टेक्निक से आना चाहिए ट्रिक से आना चाहिए, याद नहीं करना है। तुमने क्या याद किया है बताओ बस, तुमने क्या याद किया, हाँ अब फॉर अ नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन तुमने याद किया, फॉर अ नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर अ नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन का एक ट्रिक है, बताओ नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ क्या था टू यू साइन थीटा अपॉन जी बराबर। अब देखो इसको मैं ट्रिक को कैसे सॉल्व करता हूं, टी जैसे का वैसा टू तो टू रहेगा, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में यू साइन थीटा को क्या बोलते थे, यू साइन थीटा को क्या बोलते थे यू, देखो चुपचाप यू वाई, जी मतलब नीचे कौन सा एक्सेलरेशन जी वाई मतलब ए वाई बराबर हो गया। ये तुम्हारा वही फॉर्मूले को सिंप्लीफाई वर्जन है क्या, हाँ अब इसको इंक्लाइन फॉर इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर, अब इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ट्रिक देखो, टी के जगह टी, टू के जगह टू, बताओ यू वाई की जगह यू वाई की जगह यू वाई की जगह बोलो यू साइन थीटा बराबर अपॉन ए वाई की जगह ए वाई की जगह ए वाई की जगह, मतलब जी माइनस तो छोड़ो इसमें माइनस नहीं लिखना ट्रिक है, तो बताओ क्या आएगा जी कॉस अल्फा। कुछ किया क्या तुमने भाई, तुमने तो इसी से बना लिया ना, तुमने नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन से कौन सा प्रोजेक्टाइल बनाया है इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, पूरा डेरिवेशन रटने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, क्या करना है बताओ बस टी, इसका ही फार्मूला क्या होता है टू यू वाई अपॉन ए वाई, यू वाई को क्या लिखना बताओ यू साइन थीटा और ए वाई को क्या लिखना जी कॉस अल्फा, बाकी कोई फर्क, इससे क्या बन जाएगा तुम्हारा, इससे तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट बन गया। सर एक काम करो सर, ऐसे ही अपन हाइट मैक्सिमम बना सकते हो क्या, देखो हाइट मैक्सिमम का मेथड भी है बराबर और ट्रिक भी है, तो अभी मैं डायरेक्ट तुमको ट्रिक से बना के दिखाता हूं, ठीक है देखो अभी फॉर अ मैक्सिमम हाइट फॉर एच मैक्स, बताओ भाई एच मैक्स के लिए कैसा फार्मूला यूज करोगे, एच मैक्स का अपना नॉर्मल फार्मूला बताओ सभी लोग, नॉर्मल फार्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी फॉर अ नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ नहीं करना, एच मैक्स जैसे का वैसा। बताओ ये यू साइन थीटा मतलब ही क्या लिख सकते इसको मैं, यू साइन थीटा मतलब यू वाई का स्क्वायर अपॉन टू ए वाई, वैसे तो थर्ड इक्वेशन है, पता है काइनेमेटिक्स का, ये काइनेमेटिक्स का कौन सा इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन ही है। चलो देखो एच मैक्स इज इक्वल टू, बताओ यू वाई कितना आया था अपना इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन में, बोलो कितना है यू साइन थीटा, कोई दिक्कत, तो लिखो भाई यहां पे यू साइन थीटा, उसका क्या करना है स्क्वायर अपॉन टू जैसे का वैसा जी, जी मतलब ए वाई कितना था उधर जी कॉस अल्फा, तो बताओ एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी कॉस अल्फा, क्या बात बन गया क्या, कोई ट्रिक, पूरा ट्रिक से करा दिया मैंने, मेथड भी है, मेथड के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको हाइट मैक्सिमम का फार्मूला पड़ेगा और टाइम क्या रखना वैल्यू रखना पड़ेगा बताओ, टाइम टू रीच अ मैक्सिमम
हाइट हो गया, तभी पुट करो। पर ये मेथड कैसा लगा, समझा? कुछ नहीं किया अपन ने, नॉर्मल। सर रेंज, रेंज का वैसा नहीं करना सर। रेंज के लिए क्या करना फिर भाई, रेंज का थोड़ा गड़बड़ है, यहां पे बताता मैं क्या गड़बड़ है। फॉर अ रेंज, ठीक है। अब देखो रेंज के लिए क्या करोगे सभी लोग, इधर देखो। रेंज मतलब यहां से यहां तक रेंज है, पर रेंज में एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है सर बताता मैं, रेंज में क्या गड़बड़ है बताता। सभी लोग इधर देखो भाई, रेंज का गड़बड़ देखो। फॉर अ रेंज आर इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला बताओ, यूएक्स टी प्लस हाफ, बोलो, एक्स टी स्क्वायर। पर उस वाले क्वेश्चन में रेंज का एक्सलरेशन क्या था, जीरो। इसमें है क्या जीरो? नहीं। अब तुम इसको सॉल्व करो तो बहुत खतरनाक आएगा, पर तुमने नॉर्मली करना है। यूएक्स का वैल्यू क्या रहेगा हमेशा, बोलो, यू कॉस थीटा। टाइम ऑफ लाइट का वैल्यू टी रख लोगे, जो भी आएगा वो सॉल्व करना साइड में। यहां माइनस क्या आएगा, माइनस, क्योंकि फार्मूला बना रहा था माइनस आएगा। हाफ ऑफ ए वाई का जगह जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। इससे तुम्हारा डायरेक्ट रेंज आएगा, बट टाइम ऑफ फ्लाइट तुमने साइड में सेपरेटली फाइंड करना पड़ेगा। जमा ये इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हो गया सर, बट ऐसा हो गया तो प्रॉब्लम देखो अभी। अब ये तो नॉर्मल है, ठीक है, अल्फा, और ये एंगल कितना जी, थीटा। यहां से यहां तक थ्रो किया तो भी ये फार्मूला जो अभी पढ़ा है वो पूरे फार्मूले। सर यहां से थ्रो किया तो वापसी में यहां से ऐसा, मतलब देखो ये इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, एंगल कितना, अल्फा, और प्रोजेक्टाइल यहां से किया, भाई क्यों नहीं चलेगा, चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा। यहां से प्रोजेक्टाइल होगा, ये भी बिल्कुल चलेगा। कितना एंगल, थीटा। फार्मूला में नो चेंज, कोई चेंज। पर एक में चेंज आएगा, रेंज में। क्या चेंज आएगा रेंज में, रेंज में जब तुम यहां पे क्या लेते थे फार्मूले में, माइनस। देखो रेंज में ये फार्मूले में तुमने यहां पे क्या लिया है, माइनस, क्योंकि तुम ऐसा थ्रो किया था तो कम जाएगा। पर जब तुम ऊपर से थ्रो करोगे तो ये दूर जाएगा कि पास जाएगा, बहुत दूर जाएगा। तो इसलिए रेंज की जगह एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा एक्सेलरेशन, मतलब यहां पे इस फार्मूले में इतना ही चेंज आएगा, बस यहां पे क्या आएगा रेंज में पॉजिटिव, बाकी एज इट इज। जमा क्या, कोई डाउट इसमें, कर लोगे, समझा सभी को, ठीक है, छाप सकते हो। दो डायग्राम बना लो, ठीक है।